हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल आपके साथ ये एक बड़ी सी क्लास और इस क्लास को हम एन टाइप ग्रुप करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज मैंने इधर एक आर्सेनिक डाल दिया। आर्सेनिक का मतलब है एक एलिमेंट ऑफ 5 जो भी, और इधर आप एक डाल दिए ग्रुप नंबर 5 एलिमेंट। एक ग्रुप नंबर 5 एलिमेंट आपने इधर इंजेक्ट किया और एक ग्रुप नंबर 5 का एलिमेंट इसने इधर। आवाज सही राजी दिमाग करो था हवा उस क्लियर हो, ठीक है। सर ما سره خوص ما شانته دي ناس سينرازي شبه تلقو خصي جزانة تاثر بن سيجنال ومسألة يمكن رور سيجنال وما سره تقريبا سبيد نو यार So, for example, we want to add pentavalent impurities. तो आपको मालूम है कि आर्सेनिक जो पेंटावेलेंट है इसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर सपोज किया 4 इसी तरह, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर सपोज किया और इस तरह एक इलेक्ट्रॉन इधर। इसकी भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है 5, तो 5 को मैंने इस तरह कर दिया और एक इधर इस तरह थोड़ा इसलिए इधर रख दिया कि ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल इधर एक सिलिकॉन आ गया, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, लेकिन इसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना दिया। इस तरह दूसरा सिलिकॉन इधर आ गया, उसने इसके साथ इधर बॉन्ड बना दिया, ठीक है। एक सिलिकॉन इस तरह इधर आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ, एक इधर आर्सेनिक के साथ, एक इस इधर आर्सेनिक के साथ। इस तरह ये जो सिलिकॉन है इसने इसके साथ, इधर कुछ आर्सेनिक होंगी तो इसने इसके साथ शेयर किया इस तरह, ठीक है। इधर सिलिकॉन कंसीडर करी, यहाँ से एक सिलिकॉन आया, सिलिकॉन यहाँ से आया, सिलिकॉन इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर सपोज ये एरो ये शो करता है कि इधर आपके साथ सिलिकॉन्स आए। अभी ये देखिए कि ये हर एक सिलिकॉन ने बॉन्ड्स भी बना दिया, ठीक है, बॉन्ड्स भी बना दिया, लेकिन साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाली इलेक्ट्रॉन इस तरह, ये वाली इलेक्ट्रॉन, ये वाली इलेक्ट्रॉन, ये वाली इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी होगा, इधर ये जो इलेक्ट्रॉन है दे डज नॉट टेक, दे आरंट यूज इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुआ। इट मीन इसको अगर आप लो एनर्जी दे दी तो ये आपके साथ क्या होगा, कंडक्शन बैंड पे जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड द कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड पे जाएगा। जब ये कंडक्शन बैंड पे जाते तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, और अभी इससे अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर मामूली सी हीट दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे जाएगा, ये वाली। अभी जब ये जाएगा तो इधर आपके साथ कुछ होल नहीं छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ से जब जाते हैं तो इस बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इस बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जाए तो इधर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, एक जाए तो एक के साथ डिफिशियंसी आ जाएगा। अभी दिस इज बिहेव लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके साथ कंडक्शन बैंड पे जाते हैं, ठीक है, इस तरह आते हैं। इसके अलावा कुछ ये भी जाते हैं, कुछ ये भी जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ से जाते हैं तो इधर होल्स भी क्रिएट करते हैं, इसका मतलब है कुछ टेम्परेचर की वजह से होल्स भी जनरेट होते हैं और कुछ ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी ऊपर जाते हैं। जब ये ऊपर जाते हैं इसका मतलब है आपके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं। इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसे हमने सर्कल्स बना दिए, सर्कल कर दिए, सो दिस इन सर्कल्स इलेक्ट्रॉन आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कंडक्शन बैंड पे जाते हैं। इसके अलावा कुछ हीट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी जाते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसकी वजह से आपके साथ होल्स भी क्रिएट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी, सो इट मीन इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी एंड होल्स आर इन माइनॉरिटी। सो इसका मतलब है निगेटिव इसमें ज्यादा है और पॉजिटिव इसमें कम है। इसका मतलब ये हुआ कि
these are n type क्योंकि इसमें हमारे साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव सो ये आपके साथ नेगेटिव n टाइप मटेरियल बन गया these are n टाइप मटेरियल सो कहने का मतलब ये था कि by adding of the pentavalent atom we create n type और ये कैसे क्रिएट करते इस तरह हमने इस ब्लॉक का एक स्मॉल सी पोर्शन इधर उठा दिए ये एक आर्सेनिक हो गया इसके साथ 1 2 3 4 और एक ये इलेक्ट्रॉन था एक सिलिकॉन इधर आए अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया एक इसने एक इसने ठीक है तो इसमें से चारों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया लेकिन ये आपके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया इसके अलावा दूसरा आर्सेनिक होगा तो दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन तीसरा आर्सेनिक तो तीसरा फ्री इलेक्ट्रॉन इट मीन व्हेन वी एडिंग द आर्सेनिक तो हमारे साथ क्या हो जाएगा हमारे साथ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगी जितनी हमारे साथ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगी इतनी में आसानी से करंट फ्लो करेगा एंड इलेक्ट्रॉन आर इन मेजॉरिटी so this is called n type and the majority carriers are electron and what is what are the elements which are added to this these are pentavalent and it means we add the pentavalent impurities and these are phosphorus bismuth antimony and arsenic आपको अगर मालूम है नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी बिस्मथ ये आपके साथ कुछ एलिमेंट है किसकी ग्रुप नंबर 5 के तो ग्रुप नंबर 5 के अगर आप ऐड करें ताकि साथ ये देते सिमिलरली इफ वी ऐड द ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रॉन हम क्या करें सारे ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स हम ऐड करें तो इससे पी टाइप बनते हैं और वो कैसे बनते हैं फॉर एग्जांपल इंडियम हमने इधर लगा दिया सो इंडियम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 क्योंकि दे लाई इन थर्ड ग्रुप सो एक ये है एक ये है सो ये सिलिकॉन इससे इर्द गिर्द एक सिलिकॉन इधर आ गया एक इधर आ गया एक इधर आ गया एक इधर अब ये तो इसने भी बांड बना दिया इसने भी बांड बना दिया लेकिन इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए ताकि वो क्या करे बांड बना दे इट मीन वी क्रिएट अ डिफिशिएंसी हियर हमने एक इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी इधर क्रिएट किया और दिस डिफिशिएंसी इज कॉल्ड होल इसको हम क्या कहते हैं होल्स जब हम दूसरा एटम्स ऐड करते हैं तो दूसरा होल बनते हैं तीसरा चौथा पांचवा और कुछ इस तरह भी बनते हैं फॉर एग्जांपल हीट की वजह से इनमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इधर होल क्रिएट हो गया सो इट मीन इन दिस केस either in p type either in n type number of free electron and number of holes are not equal and these are extrinsic materials so in extrinsic material the number of holes and electrons are not equal and there are some free electrons and some are due to thermally generated आपके साथ कुछ डोपिंग की वजह से होल आते हैं और कुछ थर्मली जनरेट होते हैं इधर भी आपके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन डोपिंग की वजह से होते हैं और कुछ आपके साथ क्या होते हैं थर्मली जनरेटेड होते हैं सही है सो कहने का मतलब ये था कि हमने इधर ये पढ़ा था कि सोलर सेल आर जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप हमारे साथ मटेरियल कुछ पी टाइप के होते हैं और कुछ एन टाइप के होते हैं तो इधर हमारे साथ कुछ पी टाइप होते हैं और कुछ एन टाइप पी टाइप एन टाइप हमने इधर पढ़ लिया अभी आती है कंस्ट्रक्शन कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द सेल हम एक शमसी सेल बना रहे हैं सोलर सेल बना रहे हैं तो इस सेल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे सो इसमें हमारे साथ एक लेयर होते हैं एन का और एक लेयर होते हैं पी का A thin layer of n-type semiconductor is diffused over p layer. इधर आप p layer लिख दी ठीक है p type और इधर आप डॉट लगा दी p type और आप जुमला को खत्म कर दी A thin layer of n-type semiconductor is diffused over p. एक का फॉर एग्जांपल आपके साथ इस तरह एक p और एक इधर n type सो एन टाइप और पी टाइप का क्या करें डिफ्यूज करें डिफ्यूज का मतलब एक दूसरे के साथ इस तरह मिला दे कोई डिफ्यूजिंग मटेरियल हो जिस पे हो इसके साथ मिला दे सो इसको कहते हैं डिफ्यूज सो कैसे डिफ्यूज करें इसी तरह डिफ्यूज करें ये देखिए these are called n type material ये आपके साथ n टाइप के और ये आपके साथ p टाइप और these are joined by diffusion ठीक है इसको हमने एक दूसरे के साथ मिला दिया डिफ्यूज कर दिया जैसे कि डायोड था
डायोड में हम क्या करते थे, एक एन टाइप और एक मटेरियल पी टाइप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे। सो कनेक्शन के लिए आप क्या करते थे, कुछ डिफ्यूजन मटेरियल यूज करते थे। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये जो रीजन बनता था, दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। इधर डिप्लीशन रीजन बनता था। सो इधर भी आपके साथ एन टाइप मटेरियल होते और एक पी टाइप और एक दूसरे डिफ्यूज होते। अभी इस एन टाइप के ऊपर ये वाले ये क्या चीज़ें से, सो सबसे टॉप पे आपके साथ कुछ इस तरह ग्लास नजर आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल को तासु को कोर के दा पेनल यू गोर ना दा पास दा शीशा लेके दिली अब आगा शीशा को तासु गोर ना दा सी जोड़े तबे को दा चेता दा फोल्डर से बनी हुई है, ठीक है। फोल्डर फॉर्म से बनी हुई एक ग्लास आपकी जो सोलर पैनल होते हैं इसके ऊपर इस तरह नजर आते हैं। सोलर पैनल कौन कहते हैं क्या? सो सोलर यस पैनल, सर। हाँ तो यस सर। तो सोलर पैनल के ऊपर क्या होते हैं, ग्लास लगा होते हैं। ये ग्लास क्या होते हैं, ये ग्लास फोल्डर फॉर्म से बने, फोल्डर फॉर्म में ग्लास होते हैं, इससे ये ग्लास बने होते हैं। फॉर एग्जांपल या को जम साम ग्लास के ना कम जम पर शी दागा के ले गोरी पकड़ को की तो को दिते तो गोरी ने दा से नख कर ग्लास द फोल्डर फॉर्म ने जोड़ा था और कागज तो गोरी दा से कारी ची द फोल्डर फॉर्म ने जोड़ा था। अब फोल्डर फॉर्म ते से वेले की आगा ते वेले की सेंटर्ड ग्लास। सेंटर ग्लास मीन फोल्डर फॉर्म ग्लास। So a thin layer of p-type semiconductor is diffused over n-type और इसका जो ऊपर हिस्सा होते हैं इसको कहते हैं इंसिडेंट पोर्शन। सो इंसिडेंट पोर्शन मतलब जिस पर लाइट इंसिडेंट होते हैं। सो द इंसिडेंट अपॉन द एन टाइप फ्रंट एंड, इसकी फ्रंट एंड जो आपकी ऊपर साइड होते हैं दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड। सो फ्रंट एंड पे एन टाइप मटेरियल होते हैं और इसके ऊपर ये जो एन टाइप मटेरियल होते हैं ये आपके साथ ऊपर साइड होते हैं। किस साइड पे, सन की तरफ। और सन के नीचे जो एन टाइप के नीचे पोर्शन दिस इज कॉल्ड पी टाइप। लेकिन इसके ऊपर क्या होते हैं, जो एन टाइप है इसके ऊपर आपके साथ दो चीजें होती है। एक, ओवर द फ्रंट साइड सेंटर ग्लास इज प्लेस्ड विद सिल्वर एज एज ऑर्गेनिक बाइंडर। हम क्या करते हैं, ये आपके साथ एन टाइप मटेरियल थे, इस एन टाइप मटेरियल के ऊपर हम क्या करते हैं, एक सेंटर ग्लास एज, ये हमारे साथ सेंटर ग्लास है। सेंटर ग्लास मीन फोल्डर फॉर्म से बनी हुई ग्लास और इसके साथ हम एक सिल्वर एजी मीन सिल्वर, इस सिल्वर इसके साथ मिला देते हैं। और ये क्यों मिला देते हैं, इसका क्यों क्या रीजन होते हैं, इसका रीजन इसलिए ऐसे इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक तो इलेक्ट्रोड होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड हम इस तरह डायरेक्ट इस तरह शिट नहीं देते जैसे कि इधर हमने एक पॉजिटिव शिट दी। ये इसलिए कि इधर जो आपके साथ लाइट आते हैं तो इस इलेक्ट्रोड पर अगर लग जाए तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं दे रिफ्लेक्ट सोलर लाइट्स, सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इधर हम क्या करते हैं, एक इसके चंक्स डाल देते हैं, एक चंक्स इधर डाल दिया, दरमियान में हमने सेंटर्ड ग्लास विद एजी ये लगा दिया। इन दोनों को हमने बाइंड किया, इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड को हमने इससे बाइंड किया, इस को हमने इससे बाइंड किया। इसका मकसद ये है कि इस पर अगर ये लाइट आ जाए तो ये लाइट आसानी से इधर क्या करते, एंटर करते। ये रिफ्लेक्शन ये नहीं करता, ये पोर्शन जो रिफ्लेक्ट नहीं करता और ये रिफ्लेक्शन करता है। अभी ये जो रिफ्लेक्शन ये करता है तो ये रिफ्लेक्शन को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना चाहिए। सो इस रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमने ऊपर एक दूसरा लेयर लगाया है। This layer is formed from the titanium dioxide, TiO2, titanium dioxide। अब इसको कहते हैं एंटी रिफ्लेक्टिव पार्ट, एंटी रिफ्लेक्टिव पोर्शन, या इस तरह एंटी रिफ्लेक्टिव आपके साथ शीट होते हैं। ये शीट किस चीज़ कहते हैं, एंटी रिफ्लेक्शन के लिए। इसके ऊपर जो हिस्सा होते हैं इसका ट्रांसमिटिविटी क्या होते हैं, 1। ट्रांसमिटिविटी आपको मालूम है कि क्या चीज़ है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। और इसके इस साइड का रिफ्लेक्टिविटी 1 होते हैं। उसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इस पर रेडिएशन आ गया, ये बीम रेडिएशन से, सो इसका ट्रांसमिटिविटी 1, इसका मतलब ये सारी की सारी इधर ट्रांसमिट करके इसका कुछ पोर्शन भी रिफ्लेक्ट इधर नहीं होगा, इधर रिफ्लेक्शन 0 होगा। का मतलब है जितनी भी इस पे पाल होते हैं इसको क्या करते हैं, इधर सेंड करते हैं। जब इधर सेंड करते हैं, अगर इस सेंटर ग्लास विद सिल्वर बाइंडर इसके साथ अगर लग जाए तो ये क्या करते, या तक सेंड करते हैं, ठीक है। ये इससे आसानी से रेडिएशन पास होते। लेकिन इस पर अगर लग जाए तो इसके कुछ पोर्शन इधर दोबारा से रेडिएट होते हैं, यहाँ से दोबारा से इस तरह
रेडिएट होते हैं। जब दीवार से रेडिएट होते हैं इसका रिफ्लेक्टिविटी 1 है। इसका मतलब है इस पर जो भी लग जाए वो दोबारा क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो इस पर पड़ते हैं, इसको ये क्या करते हैं, इधर इलाव करते हैं। इस तरह फॉर एग्जाम्पल इधर आ गया, इसको इस तरह रिफ्लेक्ट कर रही, इधर आ गया, इस तरह इधर आ गया, इस तरह रिफ्लेक्ट कर इधर आ गया, कुछ पोर्शन इधर आ गया, इस तरह रिफ्लेक्ट कर इधर आ गया। कहने का मतलब ये है कि हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि क्या करें, जितनी भी रेडिएशन यहाँ से आ जाए वो इधर यूज हो जाए और इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट ना हो जाए। सो इसलिए हम इधर एंटी रिफ्लेक्टिव प्लेट्स डाल देते हैं। In solar cell we use the reflective plates. Reflective plates हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? We use this reflective plates for anti-reflective plates to avoid the reflection back. जो रेडिएशन का रिफ्लेक्शन बैक है इसको हम क्या करें, ब्लॉक करें, इसके लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ सानी ऐसे बीम आ गया, तो इसका ट्रांसमिटिविटी 1 था, इसने सारे इधर ट्रांसमिट किया, कुछ पोर्शन इस पर लग गया, कुछ इस पर लग गया, इस पर लग गया, उसने इधर एन टाइप मटेरियल को दे दिया, लेकिन जब इधर आ गया उसने इधर रिफ्लेक्ट किया, तो इसने रिफ्लेक्शन पोर्शन को दोबारा रिफ्लेक्ट किया, इस पर आ गया और इस तरह आपके साथ एन टाइप मटेरियल तक आ गया। सो कहने का मतलब ये था कि कंस्ट्रक्शन इसकी इस तरह होती है। A thin layer of N-type semiconductor is diffused or incident upon the N-type front end. हमारे साथ N-type मटेरियल P-type के ऊपर होते हैं और जो पोर्शन सन की तरफ होते हैं इस तरफ N-type मटेरियल होते हैं और इसके ऊपर आपके साथ सेंटर ग्लास प्लेस विद सिल्वर AG एज ऑर्गेनिक बाइंडर। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक बाइंडर। ऑर्गेनिक बाइंडर का मतलब होता है कि ये इस पर जो रेडिएशन आ जाए वो क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है, इसको एब्जॉर्ब करते हैं और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इस पर आ जाए वो दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगा और ये आ जाएगा। वो मुस्तान से रवाया सर जी reflective plates is used for block such as circum block की रेज ब्लॉक की सर। अरे ये इसके लिए यूज होता है कि जो रेडिएशन सूरज से आ गया और नीचे किधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, इधर इस रिफ्लेक्टिव प्लेट्स पे आ गया, इसने ट्रांसमिट किया, इधर आ गया इस पोर्शन पे। जब इस पोर्शन पे आ गया तो ये एन टाइप तक नहीं पहुंचे ना, ये हम एन टाइप तक पहुंचा देंगे। जब एन टाइप तक जी सर पहुंचे फंक्शन कर सकते। तो इसके इधर हमने इलेक्ट्रोड लगाए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसलिए लगाए ताकि सर्किट भी इससे कंप्लीट हो जाए। सो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर अगर पाल जाए तो ये दोबारा रिफ्लेक्ट करते ऊपर, अगर इस बाइंडर पे लग जाए तो ये क्या करते, इधर ट्रांसमिट करते। सो जो पोर्शन इस पर लगते हैं इस इलेक्ट्रोड पे, तो इस इलेक्ट्रोड पे लगने से ये क्या हो जाएगा, इसका कुछ पोर्शन सपोज ये आ गया, इस पर आ गया, तो ये क्या करेगा, इस तरह रिफ्लेक्ट करेगा दोबारा। सो ये जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इस तरह नहीं जाएगा, किधर आ जाएगा, इस तरह नहीं जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिविटी 1 है, इसका is the reflectivity of this is 1, इसका रिफ्लेक्टिविटी के इसका रिफ्लेक्टिविटी 1 है। इसका मतलब है ये जो दोबारा से रेडिएट होते वापस जाते हैं तो इसको ये मना करते, किधर, इधर मना करते, इधर आते। सो ये किस चीज ने काम किया, एंटी रिफ्लेक्टिव प्लेट्स। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक ऊपर और एक डाउनवर्ड। ऊपर पोर्शन का ट्रांसमिटिविटी 1 होता है। ट्रांसमिटिविटी का मतलब है जो रेडिएशन इस पर फाल जाता है, पड़ता है, वो क्या करते हैं, इधर ट्रांसमिट करते हैं। और कुछ बदकिस्मती से इस पर पड़ते हैं, वो रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दोबारा से रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि बाहर ना जाए। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एंटी रिफ्लेक्टिव प्लेट। ये जो एंटी रिफ्लेक्टिव प्लेट है, प्लेट्स हेलो सर जी आवाज गया नाराजी। हाँ ठीक, नाराजी सही
सर ये भी शुरू हो गई है, थोड़ी टाइम के लिए वो हाँ गई थी, ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है। तो अभी हमने ये कह दिया कि एक तो आपके साथ एंटी रिफ्लेक्टिव प्लेट होनी चाहिए और एक आपके साथ क्या चीज़ होनी चाहिए, ये वाली सेंटर्ड ग्लास विथ एजी, ये आपके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा आपके साथ जो नीचे होगा, दिस इज द एन टाइप मटेरियल, ये आपके साथ एन टाइप मटेरियल होंगे और ये आपके साथ पी टाइप मटेरियल होंगे। लेकिन जो पी टाइप मटेरियल होंगे इसका पोर्शन इसके निस्बत थोड़ा बड़ा होगा, इसके निस्बत थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा और ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। और दिस इज द रिसीव। जाइंट डिफ्यूजन। इसके अलावा इधर इलेक्ट्रोड्स भी होनी चाहिए ताकि ये सर्किट क्या करे, कंप्लीट करे। ये आपके साथ ये कुछ लोड है, तो इसके लिए ये इलेक्ट्रोड होनी चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव का हमने इस तरह प्लेट लगा दिए और नेगेटिव का हमने स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया, इसलिए कि ये रिफ्लेक्शन करते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसको हमने स्मॉल पीसीज में डिवाइड किए। सो और जब आपके साथ लाइट आ जाए इस पे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह इंजेक्ट करेगा, इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो यहाँ से पास होता है दोबारा से इधर पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए, पॉजिटिव से दोबारा निगेटिव तक जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी क्या प्रोवाइड करते हैं, ये सोलर से, ये सोलर रेडिएशन। ये सोलर रेडिएशन क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इसको इतना एनर्जी दे, कोई क्या करे, इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करे, इधर आ जाते और दोबारा से ये इसके साथ कनेक्टेड होते, ठीक है। तो कनेक्टेड और ये दोबारा से सर्किट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। I want to read this. So a thin layer of N-type semiconductor is diffused over P-type, and the incident portion is often the N-type, and this is where they lie at the front end. Over front side center glass is placed with silver as organic binder, and anti-reflective coating of titanium dioxide is placed over the front end. ये front end पे क्या होते हैं, ये होते हैं। और इसके अलावा and there are two N type materials and P type materials, and there are two types of electrodes में भी होती है। How this working, ये कैसे काम करते हैं, how this working, ये कैसे काम करता है, ये अभी हम पढ़ते हैं। सो वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक थ्योरी बताता हूँ। उस थ्योरी का नाम है एनर्जी बैंड थ्योरी। ये आपको अगर मालूम है, एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एनी मटेरियल हैव 3 बैंड्स, इन ऑल मटेरियल देयर आर 3 बैंड्स। One is valence band, second is band gap, and the third is conduction band. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ सेमी कंडक्टर मटीरियल है तो आप इस तरह कंसिडर करें कि सपोज इसकी 3 बैंड्स है, ये बैंड और एक ये बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज बैंड गैप एंड दिस इज कंडक्शन। सो इधर आपके साथ ये वैलेंस था, वैलेंस बैंड का मतलब है इधर आपके साथ 10 मिनट है, ठीक है। इसके बाद दोबारा आएंगे। सो हमारे साथ इधर जो वैलेंस बैंड था, तो वैलेंस बैंड का मतलब होता है कि सिलिकॉन इधर इस तरह कनेक्टेड था, और कुछ डोपिंग की वजह से इधर भी कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस में आए थे, वैलेंस की वजह से और डोपिंग की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन आए थे और कुछ ये बाण में। इसको अगर आप थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो ये क्या करते, ये वैलेंस शेल से इधर आते कंडक्शन में। जब कंडक्शन बैंड में आते हैं दे बिकम व्हाट,
दे बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको फिर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते। अभी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द वैलेंस बैंड, इसको कम एनर्जी दरकार होगा और इधर जो है इसको ज्यादा एनर्जी दरकार होगा, ठीक है। So the amount of energy required to move the electron from the upper side of the valence band to the lower portion of the conduction band, just यहाँ तक पहुंचाने के लिए अगर एनर्जी ज्यादा है तो ये और भी ऊपर जाएगा, और अगर एनर्जी कम है तो ये जस्ट यहाँ तक। सो इतना एनर्जी जो दरकार थी इसका गैप एनर्जी, इसका मतलब है कि इस बैंड और इस बैंड के दरमियान कुछ गैप है, ये गैप भी कवर करना, इसका मतलब है बैंड गैप, ठीक है। सो ये थ्योरी आपको ये बताते हैं कि एवरी मटेरियल के 3 बैंड से एक वैलेंस होते हैं और एक कंडक्शन और इसके दरमियान गैप होते हैं। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इसको हमने इतना एनर्जी दिया कि ये बॉन्ड टूट गया, जब बॉन्ड टूट गया इधर होल बन गया और एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी अभी इसके साथ है कि ये इस बैंड में नहीं रह सकता, ये ऊपर जा सकता है, इधर आ गया। सो एक आपके साथ इलेक्ट्रॉन बन गया और एक आपके साथ होल बन गया। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन। और ये आपके साथ 3 बैंड्स थे, दिस इज कॉल्ड बैंड गैप। अभी आते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा ये था कि working principle of the cell. So the difference between the minimum energy of electrons in the conduction band and the maximum energy of electrons in the valence band is called band gap. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके साथ कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड है और ये आपके साथ कंडक्शन बैंड। सो इस पॉइंट पे एनर्जी और इसके मैक्सिमम पॉइंट पे एनर्जी, इसके दरमियान जो डिफरेंस है, जो एनर्जी इसके लिए रिक्वायर है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दी, इसका मतलब है इस एनर्जी और उसकी एनर्जी में जो एनर्जी का फर्क है, दिस इज कॉल्ड बैंड एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? बैंड एनर्जी। The difference between the minimum energy of electrons in the conduction band to the maximum energy of electrons in valence band is called band gap energy। और ये एनर्जी कौन देता है कि यहाँ से जंप करता है? ये आपको सोलर रेडिएशन देता है। सोलर रेडिएशन का इक्वेशन क्या था? इज इक्वल टू hc बाई लेमडा आर hf। ये f है आइदर म्यू, इस म्यू को हम फ्रीक्वेंसी आर एफ बोलते हैं, ठीक है। इस v इस तरह कर दे तो ये फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, ठीक है। एच एफ भी बाज लोग लिखते हैं और बाज लोग इस तरह एच म्यू, इसको म्यू का नाम दे दी, इस तरह सिंबल, ये जो सिंबल है ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, ठीक है। सो ये एनर्जी अगर ये इस सन है, ये एनर्जी इधर आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को मिल गया, जब इलेक्ट्रॉन को मिल गया ये क्या कर यहाँ से यहाँ तक जंप कर देगा। जब जंप कर देगा तो फिर आपके साथ क्या होगा? इधर आपके साथ सर्किट कंप्लीट है, इस तरह घूमेगा। जब इधर आ जाएगा ये एनर्जी देगा, इस तरह घूमेगा। तो कैसा मूव, कैसे मोशन करेगा? इस तरह। इसको एनर्जी आ गया इधर, इधर इस तरह मोशन कर दिया, दोबारा से इधर आ गया, जब इधर आ गया इसको दोबारा वही एनर्जी मिल गया, फिर जंप कर दिया, इस तरह आ गया, दोबारा इसने सर्किट क्या किया? कंप्लीट किया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ लाइट एनर्जी हो, सो ये इस सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप एनर्जी है वो आसानी से क्या करते हैं? ओवरकम करते। So the minimum energy of electron in conduction band minus maximum energy of electron in valence band is called band gap energy. When the cell are exposed, exposed का मतलब है लाइट की तरफ हम इसको लगा दी, to the solar radiation having photon of energy दुमरा, if photon energy is greater than the band gap, ये band gap energy से अगर फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, इधर आपके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे इधर एन टाइप में, सो या आइदर ये जो इधर आ गई थी, सो इस पर जो फोटॉन की एनर्जी आ रहा है, अगर ये एनर्जी इस गैप कवर करने से क्या ज्यादा है तो क्या करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, जब इधर से शिफ्ट करेगा तो इधर फिर मोशन कर देगा। अगर इसकी एनर्जी इससे कम है तो ये इसकी फिर ये दिस इज अनेबल टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। और फिर आपके साथ क्या हो जाएगा? आपके साथ सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ सूरज वाली दिन है तो आपके साथ ये आसानी से सोलर एनर्जी आपको देते। अगर आपके साथ सूरज नहीं है, कम है,
इस दिन आपके साथ क्लाउडी डे है, तो क्लाउडी डे पे इसकी पोटेंशियल क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स आते हैं सूरज से उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो क्या करे, पी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करे एन टाइप पे और फिर इसको सर्किट में घुमा ले। अगर इसके बहुत ज़्यादा है तो आसानी से घुमा सकते हैं, तो इसलिए हम इधर बोल दे कि वर्किंग प्रिंसिपल ये कि इफ द एनर्जी when the cell are exposed to the solar radiation having photon of energy E, अगर हम एनर्जी को एक्सपोज करें, अपनी सेल को रेडिएशन की तरफ एक्सपोज करें, so the photon energy greater than the band gap energy, then the photon energy is absorbed in the cell material which will excite the electron of the valence band and jump into the conduction band. These electrons are made to flow the through in the electric external circuit. फिर अब तक एक्सटर्नल सर्किट पे क्या हो जाएगा, फ्लो करेगा एंड रीच टू द पी टाइप, और पी टाइप तक क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जब पी टाइप तक आ जाएगा तो दोबारा इसको इतनी एनर्जी दरकार है एन टाइप तक जाए। सो ये आपके साथ मेन प्रिंसिपल है। मेन प्रिंसिपल इसका ये कि ये एनर्जी आ जाए, उसको इतना एनर्जी दे दी कि वो क्या करे, कंडक्शन बैंड पे सेंड करे और इस सर्किट पे आ जाए, दोबारा इधर आ गया, दोबारा इसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि कंडक्शन बैंड पे जाए और फिर से आपके साथ इस सर्किट को कंप्लीट करें। सो दिस इज द प्रिंसिपल कि फोटॉन का एनर्जी आनी चाहिए, और जब फोटॉन का एनर्जी आ जाए इसका इतना एनर्जी होनी चाहिए कि वो मूव करे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ये इसका काम होगा। अभी इसके परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहते हैं, व्हेन यू वांट टू चेक इट्स परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, इसका IV कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहिए। जैसे कि डायोड का IV कैरेक्टरिस्टिक था, इस तरह सेल की भी IV कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। सो द परफॉर्मेंस ऑफ द सोलर सेल इज एनालाइज्ड बाय प्लॉटिंग द IV करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसका क्या है, फॉर एग्जांपल आप ये 2 पॉइंट्स याद रखिए, इस पॉइंट पे भी हम सेल को ऑपरेट नहीं करते और इस पॉइंट पे भी सेल को हम ऑपरेट नहीं करते। इस पॉइंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ फोटॉन की एनर्जी इतनी कम है कि आप क्या करें, ये गैप वो कवर ना करें, इसका मतलब दिस इज ओपन सर्किट। आइदर इसको हम इनवर्स वोल्टेज इतना दे दी कि ये आपके साथ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे, और दूसरा इसमें ये कि मैक्सिमम फॉर एग्जांपल याद रखिए आपके साथ दो, एक ओपन सर्किट तो एक शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट में वोल्टेज क्या होते हैं, मैक्सिमम, और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या होते हैं, 0। सो अगर वोल्टेज आपके साथ मैक्सिमम है इसका मतलब है ओपन सर्किट, सो ओपन सर्किट होगा तो करंट 0 होगा। अगर आप इस तरह जस्ट इनको ऐड कर दें, ये आपके साथ सेल है, सेल, इस सेल को दिस इज सेल और इसके ये 2 आउटपुट्स है, या सेल ले दाई 2 आउटपुट गुदलता तरी रेजिस्टर वाले इट मीन सर्किट कंप्लीट तो करंट बफ्लो कई चिकला एनर्जी राजी। अब यार ट्वेम केस दारे के अतास चलो कि दलता सेल सर्किट होने लगे वही से चलो कि डायरेक्ट दादी बल से शॉर्ट कई, तो डायरेक्ट शॉर्ट के निसार से बसे कि मैक्सिमम करंट बफ्लो कई। सो अभी आपके साथ 1 मिनट है, तो 1 मिनट बाद हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे ताकि आपके साथ वीडियो अच्छी आ जाए, ठीक है। Yo mende like sabar bo ku ya be inku na parpari hapo coming video ki padi coming wasi shoro ko padi ki wo da was report topic pa chu yo da shu yo numerical pa chu सही da هذا yo numerical। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। da तकरीबन yo 15 मिनट बाकी लिया बा 10 मिनट बस भी अब क्लास खत्म।